सुहागरात के दिन मैं अपने कमरे में पूरी जोश और उत्साह के साथ गई थी। मैं इस पल को याद करके बहुत ही खुश हो रही थी, जिसके लिए मैंने न जाने कब से सपने देखे थे। लेकिन फिर जैसे ही मैं उस रात सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में गई, अचानक से मेरी नजर, जब से मैं जवान हुई थी तभी से मैंने अपने मन में अपने पति के लिए एक अलग सी छवि बना ली थी। उस छवि में मुझे मेरा पति प्यार करता हुआ दिखता था। मेरे दिमाग में हर समय रोमांटिक बातें ही घूमते रहती थी। तरह तरह की वीडियो देखकर मेरा तन मन दोनों ही रोमांचित हो जाता था। मेरे दिमाग में सुहागरात की तस्वीर उभर रही थी कि मैं सर झुकाए हुए दूध का ग्लास लेकर बेडरूम में खुशी खुशी जाती हूँ और मेरा पति मुझे अपनी बाहों में भरकर बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्यार करता है। मैं तरह तरह के ख्वाब अपने इस छोटे से मन में सजाए हुए बैठी थी। और फिर अब जैसे मैं दूध का गिलास हाथ में लिए हुई खुशी खुशी बेडरूम में गई, अभी तक तो सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था और मन में सोचा था। लेकिन यह क्या, मुझे उस वक्त बहुत ही जोर का झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरे पति नीलेश बेड के एक किनारे में नींद में सो चुके थे। मेरा सपना एक पल में टूट चुका था। अभी मेरी उम्र लगभग 32 साल हो रही थी। मैं तो सोच रही थी कि कमरे में आते ही मेरे पति मुझे कसकर गले लगा लेंगे, मेरे जिस्म पर चुम्बन की बौछार कर देंगे और सारी रात मुझे प्यार करते रहेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वास्तविकता में जब कमरे में आई तो वह पहले ही सो चुका था। मेरे लिए पर बहुत ही तकलीफ भरा था। मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने झंझोर कर रख दिया था। कॉलेज के दिनों में ही नहीं, ऑफिस में भी मैंने कई लड़के और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वह अपने पार्टनर के कंधों पर अपना सिर टिकाए और हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को पकड़कर घूमा करते थे। उन लोगों को देखने के बाद मैं मन ही मन सोचती थी कि काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता जो कि मेरे साथ यह सब करता। मुझे अपनी जिंदगी में इसी तरह किसी रोमांटिक साथी की जरूरत थी। मैं एक बड़े परिवार से थी। हम लोग 4 भाई बहन थे। 2 भाई थे, एक बहन और थी और मैं थी। माता पिता, इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी मुझे लगता था, क्या वो मेरी भी परवाह करते हैं? मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में प्यार की इच्छा आई थी, लेकिन यह तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता था, यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वजन की वजह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेले ही रहूंगी? यह सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते थे। आखिरकार जब मैं 32 साल की हुई तो किसी तरह एक 40 वर्ष का आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उनसे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वह थोड़े परेशान दिखे। वह नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी वैसे ही शर्मीले होंगे। शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई उस चीज ने मुझे हुलचल में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं सो गया था। लेकिन अगले दिन भी कुछ बात नहीं बनी और फिर तीसरे, चौथे और न जाने कितनी रातें इसी तरह बीतती रही। मैंने जब अपनी सास को यह सब बताया, उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया और कहा वह शर्मिला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बातें करने में झिझक रही है। उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की है। उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से मुझे अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन मैं इस विषय में सोचना बंद नहीं कर सकी। मेरी सारी उम्मीदें, सपना और शिक्षाएं दिन पर दिन टूट रही थी। मेरी बेचैनी का एकमात्र कारण सेक्स नहीं था। वह शायद ही मुझसे बात करते थे,
मुझे लगता था कि हमेशा मेरी उपेक्षा हो रही है। वह मुझसे दूर भागते, छूना पकड़ना तो दूर की बात थी। अगर कोई औरत अपने पहने हुए कपड़े भी मर्द के सामने ठीक करती है तो मर्द उसे ऐसा करते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं कभी रात को पूरी तरह से अपने कपड़े उतार भी देती, फिर भी मेरे पति उदासीन बने रहते। क्या मेरा मोटापन उनके इस व्यवहार का कारण है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में आकर शादी की है? मुझे नहीं मालूम था कि मैं सब बातें किसके साथ शेयर करूं। मैं अपने परिवार से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मुझे इसका हल ढूंढने की जरूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहते थे। वह या तो अपने किसी मित्र के घर जाते या अपने माता पिता को बाहर ले जाते थे। लेकिन संजोग से उस दिन वो घर पर ही थे। मैं कमरे में खुशी खुशी अंदर गई और फिर मैं अंदर से दरवाजों को बंद कर दिया। अभी मैं उन्हें कुछ कहती, लेकिन इससे पहले वो बहुत तेजी के साथ मुझे देखते ही अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए थे। अब मैं उनके पास गई और उनसे प्यार से पूछा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हम दोनों के बीच अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना है। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मन में किसी तरह की कोई बात है, आप मुझे कह दीजिए। आपने अब तक अपने भावनाओं के विषय में क्यों नहीं बताया? आखिर आपकी समस्या क्या है? मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने झटके से मुझे जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। और जब उन्होंने यह कहा तो मैंने देखा कि यही मौका है उनके करीब जाने की और अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने की। मैंने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ शुरू की। मैंने सोचा इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उनमें उत्तेजना का कोई भाव ही नहीं दिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। मैं उनके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ कर रही थी, उनकी जगह पर कोई और पुरुष होता, न जाने अभी तक मेरे साथ क्या हो गया होता। लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब मुझे यह बात परेशान करने लगी कि सुंदरता के बारे में पुरुष हमेशा विचार करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे इस मोटा शरीर को देखकर इनके अंदर की सारी भावना मर चुकी है और न जाने मैं क्या क्या सोचने लगी। लेकिन फिर मुझे एक दिन यह पता चला कि मेरे पति तो नापुंसक हैं और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। वो और उसके माता पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे अंधेरे में रखकर मुझे धोखा दिया। अब मुझे सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, पर फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की, क्योंकि समाज हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। लेकिन अगर किसी मर्द की कोई गलती हो तो भी उंगलियां महिलाओं की तरफ ही उठती है। मेरे रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी कि सेक्स ही जीवन में सब कुछ नहीं है, तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करती? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो यह हम सभी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे परिवार ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा भाग्य है और अब तुम्हें इसी तरह जीना होगा। लेकिन इस दौरान मेरे पति ने जो कहा उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हें जो सही लगता है और अच्छा लगता है तुम वही काम करो। अगर तुम्हें किसी के साथ सोना है तो तुम सो सकती हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ना ही किसी को इसके बारे में बताऊंगा। अगर उससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। किसी भी औरत को अपने पति के मुंह से यह सब सुनना कभी भी अच्छा नहीं लग सकता है। वह बेईमान था और वह अब खुद को और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो मेरे पैरों पे गिरकर रोने लगा और कहा, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना और ना ही मुझे तलाक देना। उसने जो सब कहा था उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, या तो मैं उसे छोड़ दूं या उसे अपना जीवन साथी मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूं। और अंत में मेरी भावनाओं की जीत हुई। मैंने अपने उस तथाकथित पति का घर छोड़ दिया, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया और फिर अपने दोस्त की मदद से मैं एक लेडीज हॉस्टल में चली गई।
वहां जल्दी ही मुझे एक नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ही सही, मेरा जीवन पटरी पर आने लगा और अब मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। मेरा पति और उसके परिवार वालों ने बेशर्मी दिखाई। उन्होंने सच्चाई को छुपाते हुए शादी टूटने की आड़ में मुझ पर ही शादी के बाद संबंध बनाने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेले लड़ी और अपने मेडिकल जांच करवाया। 3 साल लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे तलाक मिल ही गया। और फिर आज मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूर्ण जन्म हुआ है। आज मैं 40 साल की हो गई हूँ और अभी भी मैं वर्जिन हूँ। इस दौरान मुझसे कई मर्दों ने संपर्क किया। वह सोचते थे कि मैंने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनसे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी और वह लोग मुझसे वह सब करवाना चाहते थे, जबकि यह मेरे बारे में गलत और बकवास बातें थी। मैं ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती थी क्योंकि इनमें से कोई मुझसे शादी या समर्पित रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता था। मैं अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को केवल उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मर्द मुझसे प्यार करे, मेरी परवाह करे, मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहना चाहे। मैं उस मर्द का इंतजार कर रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।